जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 7.2 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, उससे पहले आज हम लोग समझेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, क्योंकि एक्सरसाइज 7.2 आपके सेक्शन फार्मूले पर ही है। उसके जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो सेक्शन फार्मूले को अप्लाई करके ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों में से बहुत लोगों का ये होगा कि सेक्शन फार्मूला याद ही नहीं होता, कभी इधर हो जाता कभी उधर हो जाता, समझ में ही नहीं आता कैसे उसको याद करें। तो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आप बहुत आसानी से उस फार्मूले को याद रख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं। सेक्शन फार्मूला कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है, आप लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम बता दे रहे हैं और उसको आप लोगों को याद भी नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखते हैं। पहले सेक्शन फार्मूला का फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कोई दो पॉइंट ले लीजिए इस तरह से। मान लो ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट बी है। इनको आपस में आप इस तरह से मिला दीजिए। यहां पर कहीं भी एक तीसरा पॉइंट है P। इस P पॉइंट ने कहा कि हमारे कोऑर्डिनेट बताइए, हमारी पोजीशन क्या है ये बताइए। स्टूडेंट्स, पोजीशन का मतलब यही है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़ रहे हैं तो कार्टेशियन प्लेन को आप लोगों को भूलना नहीं है। कार्टेशियन प्लेन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हम कितनी डिस्टेंस पर हैं ये पूछा है। स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस होती है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस पर जो होती है वो कोऑर्डिनेट। तो कोई भी पोजीशन किसी भी पॉइंट की जो बनती है वो एब्सिसा और ऑर्डिनेट से मिलकर बनती है। यानी वो ओरिजिन से ऑर्डिनेट पर कितनी डिस्टेंस पर है और ओरिजिन से एब्सिसा कितना कवर किया है आगे। तो स्टूडेंट देखते हैं, मान लो कि इसके यानी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1। ये तो आप लोग पहली एक्सरसाइज से देखते आ रहे हैं, तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लीजिए x2, y2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट, ये p के जो कोऑर्डिनेट है इनको आप कंसीडर कर लीजिए x, y। स्टूडेंट्स, ये आप कर सकते हैं। कहीं भी अगर इस तरीके का है तो आप इसी तरह के कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे, ये ध्यान रखें। आगे हम ये देखेंगे कि स्टूडेंट्स, ये पता नहीं है हमें इसकी पोजीशन की है कहाँ P, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि A और B के बीच की जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस पर कहीं है। तो अब वो डिस्टेंस पर जहाँ पर भी है तो पूरी डिस्टेंस का एक रेशियो होगा कि इस रेशियो पर उसकी पोजीशन है। तो रेशियो के लिए स्टूडेंट्स हम लोग कंसीडर करते हैं m1, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो m1 हो गई, और यहाँ से यानी P से B तक की डिस्टेंस m2 हो गई। यानी जो इसका रेशियो है जहाँ पर ये है वो इस पूरी डिस्टेंस का कौन सा रेशियो है, m1:m2। अब स्टूडेंट्स देखें, P के कोऑर्डिनेट कैसे आप फाइंड करेंगे। P के कोऑर्डिनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सबसे पहले ले लीजिए x इक्वल टू, अगर आप x ले रहे हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ भी आप केवल x को ही इन्वॉल्व करेंगे, यानी x1 y1 इन्वॉल्व नहीं करेंगे। x1 x2 और
बस इतना ही यूज करेंगे, x1 और x2 यूज करेंगे और m1 m2 यूज करेंगे। ठीक है, इतना तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कुछ याद करने की ज़रूरत हम नहीं बता रहे कि आप याद करें। ठीक है, आप इतना कंसीडर रखें कि अपॉन में m1 प्लस m2 ही होगा। क्या? m1 प्लस m2 ही होगा। और यहाँ पर आप क्या करें कि इसको पहले ले लें, तो m1 और फिर m1 अगर ले रहे हैं तो x2 को, यानी दूसरे साइड वाले को उसके साथ लेंगे, m1 x2, फिर लगा देंगे प्लस। अब देखिए यहाँ m1 लिया है तो यहाँ पर क्या लेंगे, m2, फिर क्या ले लेंगे, अगर m2 लिया है तो यहाँ x1 लेंगे। कोई दिक्कत? स्टूडेंट्स अगर इसका आप सीरियल भी चेंज कर देंगे तो भी याद हो जाएगा। यहाँ m1 x2 है तो आप यहाँ m2 x1 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम? तो ये आपका x वाला यानी एब्सिसा वाला पोर्शन आ गया। चलिए अब देख लेते हैं ऑर्डिनेट वाला पोर्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ बिना कुछ सोचे हुए नीचे आप लिख दीजिए m1 प्लस m2, और जो यहाँ किया था वही कर लीजिएगा। m1 यहाँ अगर लेंगे तो यहाँ पर y2 लेंगे प्लस फिर m2 ले लेंगे। जब m2 ले लेंगे तो y1 ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम? तो स्टूडेंट्स ये आपका एब्सिसा वाला पोर्शन हो गया और ये हो गया पोर्शन कौन सा, ऑर्डिनेट का। अब दोनों को एक साथ लिख दीजिए। p के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, p इन ब्रैकेट x कमा y इक्वल टू, अब x का पोर्शन रख दीजिए। सबसे पहले ये m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर y वाला पोर्शन कॉमा लगा के रख दीजिए, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपका सेक्शन फार्मूला बन के तैयार हो गया। क्या इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्यों डरना? स्टूडेंट्स हमने पहले ही आप लोगों से कहा था कि बड़ा लाइटली मैथमेटिक्स पढ़िएगा, अगर बहुत ज़्यादा बर्डन रख के पढ़ेंगे तो बाउंस करेगी। तो आराम से आनंद लेते हुए मैथमेटिक्स पढ़िए। जितना आनंद लेते हुए मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये आपका स्टूडेंट्स सेक्शन फार्मूला यही है जो हमने समझाया है, जिस तरह से हमने बताया है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो इस फार्मूले को आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? इस फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ऐसे ही क्लियर रहेगा, है ना? बस नीचे m1 प्लस m2 याद रखिएगा और ऊपर सीधी सी बात m1 रहेगा तो उसके साथ x2 रहेगा और m2 रहेगा तो x1 रहेगा। अगर एब्सिसा में आए, उसमें ऑर्डिनेट में आ जाएंगे तो m1 के साथ y2 रहेगा और m2 के साथ y1 रहेगा। नीचे वही रहना है दोनों में, m1 प्लस m2। कहाँ इसमें कुछ याद करना है? तो स्टूडेंट्स ये था आपका सेक्शन फार्मूला। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज में। और स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को बढ़िया सारा कुछ लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का हर एक क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करवाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ने वाले नहीं हैं और आसान से आसान तरीके में आपको सॉल्व करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे बहुत इजी वे में। चलिए तो देखते हैं। तो लीजिए स्टूडेंट्स, ये रहा आप लोगों की एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3। मतलब कहा है स्टूडेंट्स कि एक पॉइंट ये A है
उसके कोऑर्डिनेट है -1,7 और दूसरा पॉइंट ये है B, इसके कोऑर्डिनेट हैं 4,-3। ठीक है, 4,-3। इसको हम करा देते हैं ज्वाइन। लीजिए, ज्वाइन हो गया। अब कहा है कि इसको 2:3 में डिवाइड करता है। एक पॉइंट है यहां पर, मान लीजिएगा P, मान लीजिए 2:3। स्टूडेंट्स, हमने अभी जो बताया था सेक्शन फार्मूला, इस साइड का जो था M1 था, यानी M1 हो जाएगा आपका 2, और इस साइड का M2 था, यानी M2 इक्वल टू हो जाएगा 3। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो इसको x, y कर लीजिए कि इसके कोऑर्डिनेट x, y है। अब स्टूडेंट्स, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा सेक्शन फार्मूला लिखिए, उसमें वैल्यू रखिए और कैलकुलेशन करिए, आंसर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, करते हैं कैलकुलेशन और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे सेक्शन फार्मूला, यानी Px, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये है स्टूडेंट्स। अब इसमें हम रख देंगे वैल्यू, तो वैल्यू रख दीजिए। देखिए, M1 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, 2। x2 की वैल्यू आपकी कितनी है, 4, प्लस M2 की वैल्यू 3 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन M1 प्लस M2, यानी 2 + 3, कॉमा। अब इसमें आते हैं तो M1 की वैल्यू है 2 इंटू y2 की वैल्यू है -3, तो यहाँ -3 रख देंगे, प्लस M2 हो जाएगा 3 और y1 की वैल्यू है 7 अपॉन M1 प्लस M2 का मतलब है 2 + 3। तो स्टूडेंट्स, ये वैल्यू क्लियर रख दिया है हमने। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा यहाँ, और ये देखिए प्लस का 3 है और माइनस का 1 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 3 का 1 में करेंगे तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा अपॉन 2 + 3, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉमा, यहाँ पर आते हैं 2 का -3 में करेंगे तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस लगा देंगे यहाँ, 7 × 3 = 21 हो जाएगा, अपॉन नीचे वही रहेगा 5। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बस हम लोग रिजल्ट के बिल्कुल करीब ही हैं, रिजल्ट के हम लोग बहुत ही करीब हैं। तो देखें यहाँ क्या हो जाएगा, 8 - 3 ये हो जाएगा 5, और नीचे भी 5 है, कॉमा यहाँ आ जाएंगे तो -6 है, ये 21 है, अपोजिट साइन है तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी 21 से 6 को माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 15 प्लस का। क्यों, प्लस का नंबर ज़्यादा है, इसलिए रिजल्ट में साइन वही रहेगा जो ज़्यादा नंबर के साथ है, अपॉन वही रहेगा 5। अब स्टूडेंट्स अगर कट करें तो 5 × 1 = 5, और ये 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, यानी आपका जो आ जाएगा ये कोऑर्डिनेट P पॉइंट के, वो आएंगे 1,3। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका आंसर। बताइए इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, कुछ हार्ड है? बिल्कुल भी नहीं है। तो बस इसी तरीके से आप करते जाइए, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करें स्टूडेंट्स, अब देखा जाए सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। जैसे इसको सॉल्व किया है इसी तरह से बातों बातों में वो भी सॉल्व हो जाएगा।
तो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -4, -1 एंड -2, -3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो सबसे बड़ी समझने की ज़रूरत है वो है ये वर्ड ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने को ही ट्राइसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कुछ इसमें अलग से नहीं है, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, यहाँ कहा है पॉइंट्स। तो पॉइंट्स की कंडीशन ये है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है हमारा बी, ठीक है, तो इसके अगर कोऑर्डिनेट आपके दिए हैं 4, -1 और इसके कोऑर्डिनेट हैं -2, -3, यही है ना। अब इसको अगर हम ऐसे मिला देते हैं तो मिलाने के बाद में इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, तो एक यहाँ से यहाँ तक है, एक यहाँ से यहाँ तक है और एक यहाँ से यहाँ तक है। स्टूडेंट्स इस पार्ट को आप मान लीजिएगा कि P है और ये पार्ट Q है। ठीक है, अब इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है और इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग एक साथ नहीं फाइंड कर सकते, आप लोग एक साथ दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं कर सकते, एक एक करके ही फाइंड करना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो पॉइंट P के अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो M1 की वैल्यू कितनी आएगी। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, P से इधर अगर देखें लेफ्ट में तो एक ही पार्ट तो है, तो इस वजह से M1 की वैल्यू आ जाएगी 1। और इधर आप देखें P से तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, 2 पार्ट हैं, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये M2 है, यानी 2 पार्ट हैं, तो M2 की वैल्यू हो जाएगी 2। कोई प्रॉब्लम? तो M1 की वैल्यू हो गई 1 और M2 की इस तरह से हो गई 2। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल टू क्या हो जाएंगे, वही M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू रखेंगे तो M1 की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी है, 1, तो 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस M2 की वैल्यू ये 2 और x1 की वैल्यू 4 अपॉन M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 2। आगे देखते हैं M1y2, M1 की वैल्यू 1 इंटू y की वैल्यू y2 की वैल्यू -3 ये वाली, और प्लस M2 हो जाएगा 2 और y1 हो जाएगा -1 अपॉन M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 2। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग वैल्यू रख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स
यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू -2, तो 1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 हो जाएगा, अपॉन 1 + 2 ये 3 हो जाएगा, कॉमा 1 का -3 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, और प्लस 2 का -1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा -2 अपॉन नीचे वही रहेगा 1 + 2 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखें ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 + 8, इनका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 6, 8 ज़्यादा है इसके साथ प्लस है, इस वजह से प्लस का ही 6 रहेगा, बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ -3 और -2 सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा और माइनस का ही साइन रहेगा, ये हो जाएगा -3 और -2 ये 5 हो जाएगा बाई 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कट कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा आपका 2, -5/3। तो स्टूडेंट्स ये आपके P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। देख लें, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और इसी तरह से हम लोग जो Q पॉइंट है ये इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो चलिए उसको भी फाइंड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स फार्मूला आप पहले ज़रूर लिखें, शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें, क्योंकि आप लोगों का जो स्टेप रहता है उसी पर आपको मार्क्स मिलते हैं। ये ना सोचें कि हम डायरेक्ट कर देंगे, डायरेक्ट करने से आपके मार्क्स कटेंगे, याद रखें। तो अच्छे मार्क्स पाना है तो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। तो यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो देखें यहाँ क्या हो जाएगा, वही चीज़, यहाँ पर केवल एक चीज़ चेंज होगी, ध्यान दें। यहाँ पर ये Q है, Q की पोजीशन क्या है, Q की पोजीशन ये हो जाएगी कि लेफ्ट में 2 पार्ट हैं, एक ये और एक ये, तो M1 की वैल्यू हो जाएगी 2, और यहाँ देखिए Q से इधर राइट हैंड साइड में चलते तो एक ही पार्ट है, इस वजह से M2 की वैल्यू हो जाएगी 1। बस यही डिफरेंस होगा, बाकी सब वही रहेगा जो था। तो यहाँ पर फार्मूला पहले लिख लेते हैं। स्टूडेंट फार्मूला लिखने में कंजूसी ना करें। M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा M1y2 + M2y1 अपॉन M1 + M2। तो ये है स्टूडेंट्स। अब इसमें रख देते हैं वैल्यू रख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, M1 की वैल्यू आपको पता है 2 है, और x2 कितना है, ये है -2 प्लस M2 है 1 और x1 आपका है 4 अपॉन M1 + M2 वही 2 + 1, और यहाँ M1 हो जाएगा 2 और y2 आपका है -3 प्लस M2 है 1 और y1 कितना है -1 अपॉन ये हो जाएगा 2 + 1। चलिए आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4 1 जा 4 अपॉन 2 + 1 3 हो जाएगा, और ये 2 3 जा 6, माइनस का 6 आ जाएगा, और 1 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा अपॉन ये हो जाएगा 3। तो स्टूडेंट्स आगे अगर हम इसको देखें तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा आपका 0, और इधर देखें -6 और -1 ये सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, -7 आ जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आपको मिल गए।
तो इसी तरीके से स्टूडेंट सॉल्व करना होता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसको सॉल्व करना। बड़ी आराम से मज़े से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे और आपको प्रिपरेशन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स आप हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से हम लोगों का आगे काम बढ़ता रहेगा और आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स पाने के लिए हम ट्रिक बताते रहेंगे। आप लोग करते रहिए, पता भी नहीं चलेगा एग्ज़ाम की तैयारी कब हो गई। स्टूडेंट ध्यान रखें, पेपर बहुत अच्छा आएगा और प्री बोर्ड आपका बहुत जल्दी होने वाला है, ये भी ध्यान रखें। दिसंबर में आपका फर्स्ट प्री बोर्ड होगा और जनवरी में सेकेंड प्री बोर्ड होगा और प्री बोर्ड में आपका 100% सिलेबस आएगा। स्टूडेंट्स आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें कि सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। आपके लिए हमारा यही सजेशन है कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आप लोगों के जो चैप्टर्स हो चुके हैं उसका अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से उसका कैलकुलेशन करें। जो चैप्टर नहीं हुए हैं उनके चक्कर में जो चैप्टर हो गए हैं उनका लॉस ना करें, ठीक है? नहीं तो पता चलेगा आगे वाले जो चैप्टर हैं वो तो हो ही नहीं पाएंगे और पीछे वाला रिवीजन नहीं होगा, जिससे कि आप लोग हो जाएंगे फेल। तो इस वजह से हमारी सलाह यही है कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आप जो नया कर रहे हैं उसको करना बंद कर दें और सीधा जो पिछले चैप्टर्स आपके हो चुके हैं आप उनका अच्छे से रिवीजन करें। अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आपको 70 से 80% तक मार्क्स आ जाएंगे और इतना बहुत है। और अगर आप सब के चक्कर में पड़ेंगे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो ध्यान रखिए आप लोग फेल भी हो सकते हैं। इस वजह से हमारी सलाह माने और 10 दिन पहले एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आप क्या करेंगे, नया करना बंद कर देंगे, पुराने वाले का रिवीजन करेंगे और बिल्कुल निश्चिंत होकर के करेंगे। फोकस पूरी तरीके से रख के करेंगे, कंसंट्रेशन मेकअप बिल्कुल करेंगे, आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि सिलेबस तो आप लोगों का लास्ट जनवरी तक कंप्लीट हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि 100% सिलेबस आएगा, अब हम इसको कैसे करें। तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में इतना ही। अगले स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कर दें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और हाँ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ। तो